जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुंवारी। अगर मुझे करोड़ों जन्म भी लेने पड़े तो मैं शंकर जी से ही विवाह करूंगी और किसी से। और जो ऐसा सुना सप्तऋषि बोले कि जय 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 जगदम्ब भवानी। हे जगदम्ब के भवानी आपकी जय हो जय हो जय। और जो ऐसा कहा और सप्तऋषि शंकर जी के पास आए और कहा कि परीक्षा सफल हुई। और भगवान शंकर ने जो सुना इतने प्रसन्न हुए कि समाधिस्थ होकर बैठ गए। अब शंकर जी की समाधि का फायदा दो को हो रहा था, एक तो शंकर जी को और दूसरे तारकासुर को। तारकासुर को क्यों? क्योंकि तारकासुर ने वरदान मांगा है कि भगवान शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। तो तारकासुर सोचता है पुत्र तो तब होगा जब विवाह होगा, विवाह तब हो जब समाधि खुले। तो हम तो सोचते हैं लगी रहे समाधि सो अच्छा। अब वहां पर पार्वती जी के लिए आकाशवाणी हुई कि जब पिता आपको बुलाने के लिए आए आप चले जाना। तो पार्वती जी अपने घर को चले गए। अब यहाँ पे देवताओं ने सोचा, देवता तारकासुर से परेशान थे, तो सोचा कि जब शंकर जी का पुत्र नहीं होगा तो उस तारकासुर को कौन मारेगा। तो शंकर जी की समाधि खुलवानी चाहिए। तो किससे खुलवाएं? काम का यही काम है। काम को बुलाया, कामदेव को, और कहा काम तुम्हारे लिए काम है। कामदेव बोला हम कामदेव, हमें कामदेव क्या है काम? समाधि भंग करनी है, बिल्कुल कर दूंगा। किसकी करनी है? शंकर जी की। शंकर जी की मैं नहीं कर पाऊंगा। इंद्र बोले मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव बोला ठीक है जाते हुए देख लोगे, लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। अब तो ठीक है जा रहा है। गया तारकासुर, कामदेव गया शंकर जी की समाधि भंग करने। आम के पत्तों की ओट से शंकर जी पर चोट की। आम के पत्तों में छुप गया, फिर शंकर जी पे चोट की। इसका अर्थ है कि काम जब भी किसी पर चोट करता है तो किसी ना किसी की ओट से ही करता है। और जिसकी ओट से वो चोट करता है वो आम ही होता है, कोई खास नहीं होता। वो तो काम की वजह से खास प्रतीत होने लगता है। शंकर जी पर वाण वर्षा की। शंकर जी जगे, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीसरा नेत्र खोल दिया, देखते ही काम जल गया, भस्म हो गया। अब तो भगवान शंकर की समाधि खुली, तभी सब देवता और रति आई। काम की पत्नी रति वो आई, भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब द्वापर युग में भगवान शिव का जन्म होगा तब भगवान शिव का बेटा तुम्हारा कामदेव तुम्हारा पति होगा। रति कवनी सुनि शंकर वाणी। अब आए देवता हाथ जोड़े देवता और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हैं? देवता बोले कि प्रभु निज नैनन देखा चहु नाथ तुम्हारा विवाह, आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी बोले होगा, अवश्य होगा।
अब देवता आपस में चर्चा करें। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ये देवता क्या कह रहे हैं आपस में। तो ब्रह्मा जी बोले इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने काम को तो जला दिया और विवाह के लिए तैयार, बिना काम के विवाह, काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। शंकर जी बोले इसीलिए क्योंकि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहे हैं, राम जी की प्रेरणा से। देवता गए। अब रुद्र गरुड़ ने कहा बाबा घर में कुछ है, विवाह की तो स्वीकृति दे दी, घर में कुछ है। शंकर जी बोले कुछ नहीं, और आपको चिंता भी नहीं है। कहा इसीलिए तो चिंता नहीं है। क्यों? कहा घर में कुछ है, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है, घर ही नहीं। तो विवाह में 4 रिश्तेदार आते हैं, मामा मामी चाचा चाची भाई भाभी। आपके यहाँ कोई नहीं आया? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे। तो आपका किसी से नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है? नाता तो है।